तो साथियों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले कल क्या हो सकता है मार्केट में। और आज के लिए हमने क्या बताया था। तो सबसे पहले जो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप लोग लिख रहे थे कि कल मैं टेंशन में दिखाई दे रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, हमारे को क्यों टेंशन लेना। ठीक है, अभी बात करते हैं। तो आज के लिए तो मैंने अपसाइड बताया था, और कल हम जो जोर दे रहे थे आपको वो उसका मेन कारण कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों दे रहा था कि ये अमावस्या देख रहे जून वाली 817 इसका लो, इसके नीचे जाते हैं फिर 400-500 पॉइंट की गिरावट शुरू हो जाती, वो एक परेशानी थी। ठीक है, तो हम यहाँ से वापस लौटे आए, ये बढ़िया बात है। 24,000 के पास फिर आ गए दोबारा से। अभी भी अगले 1-2 दिन उतनी जंप तो नहीं दिखाई दे रही मार्केट के अंदर। अगर रोक लेते हैं मार्केट को तो बढ़िया है, पर उतना जंपिंग नहीं दिखाई दे रही है। तो कल क्या है, फर्स्ट हाफ जो है आपका पॉजिटिव रह सकता है, और सेकंड में देख लेना। फर्स्ट हाफ आपका पॉजिटिव की साइड रह सकता है, सेकंड हाफ में हो सकता है फिर मार्केट उड़ के। आज भी देखो जो 12:40 का टाइम था, अगर किसी ने सेंसेक्स की कॉल 300 वाली ली है तो उसको करीब करीब 90-100 पॉइंट मिल गए थे। मतलब मार्केट नीचे आया था, मार्केट तो वहाँ से रिवर्स हुआ था सेकंड वाले टाइम पे। और पहले टाइम पे मैंने बताया था मार्केट जो 9:15-9:20 के टाइम होते हैं वहाँ से जिधर चलता है मार्केट, तो पहला एक मूव आपको ऊपर दिखाया, सेकंड वाले पे फिर नीचे आ गया मार्केट। इससे बढ़िया बताओ और कौन सी बात हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। मैंने ये वाले लेवल पर, ये कल का ही लेवल है कि इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे, ये रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर ही हम खुले 895 895 पे हम ओपन हुए और सीधे ऊपर गए इधर तक। ऐसे अप डाउन तो करेगा मार्केट, लेकिन वो पता लग गई थी। हम इसके ऊपर रुक गए थे तो फिर डरने वाली कोई बात ही नहीं थी पहले ही स्टेप में। ठीक है, तो अभी जो कल के लिए रेजिस्टेंस रहेगा मैंने यहाँ लिख दिया था 24,050। ये कल का ही लिखा हुआ रेजिस्टेंस है, आज का नहीं है। और मार्केट का हाई एग्जैक्ट देखो 49 है। कल जो बताया था ये रेजिस्टेंस है, और मार्केट का हाई देखो 1 पॉइंट से कम रह गया, वहीं से लौटे आया फिर गया नहीं। तो हम इसके ऊपर बाइंग बनती है 45 पॉइंट ऊपर। ठीक है, कल का मार्केट थोड़ा टेढ़ा रहेगा, कल का भी रहेगा परसों का भी। मतलब आपने वन साइडेड नहीं सोचना है मार्केट के अंदर। मतलब आ रहा है मूव तो उसको आने दो। जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट हाफ पॉजिटिव रह सकता है। जो आदमी पहली बार देखते हैं वो 100% ना माने के पॉजिटिव रहेगा, उसके लिए मैं लेवल का सहारा देता हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। बात समझ रहे, कंफ्यूज नहीं आ जाए। तो कल क्या हो रहा है ज्योतिष के हिसाब से कि पहले सूर्य का नक्षत्र है 9:30 बजे तक, उसके बाद में चंद्रमा का नक्षत्र है, उसके ऊपर भी केतु का वेद आ रहा है। तो ये जो है मार्केट में उथल पुथल ज़्यादा वॉलिटी करते हैं, जैसे पिछली एक्सपायरी में हुई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पहला आप पॉजिटिव की तरफ देखो, फिर वहाँ से कोई रिवर्सल मिलता है। कल एक्सपायरी है, वो दोनों टाइम ये फ्री वाला चैनल है एस्ट्रो स्टॉक अपडेट, इस पर मैं डाल दूंगा। कुछ आदमी बोलेंगे कि ये इस पर जाने से प्रीमियम लेना पड़ेगा रिपोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मेरा चैनल देखोगे मैं कभी कभी डालता हूँ, वो खाली पड़ा रहता है। बस डेली आप लोगों को एक गुड मॉर्निंग का मैसेज और एक जो है जो मैसेज होता है वो आपका जीवन बदलने की ताकत रखता है, अगर जो आदमी उस पर सोचते हैं। और सपोर्ट और रजिस्टेंस डालता हूँ सुबह में। इसके बाद बीच में कुछ नहीं कि प्रीमियम ले लो, ये लिंक है, वो लिंक है, कुछ नहीं है। प्रीमियम ये रिपोर्ट कुछ नहीं, जो जिसका मन करे लो, नहीं कोई ऐसा जरूरी नहीं है।
ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे, वही चीज़ मैंने लिखी है। अगर इसके ऊपर रुकते हैं तो हम 150 और 180 की फिर ताकत रखते हैं ऊपर जाने की। इंडिया विक्स आपका 2.5% कम हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन आज मार्केट के अंदर जो स्टॉक थे उनमें एक अच्छे मूव दिखाई दे रहे थे, कोई 4%, 5%, 6% ऐसे भाग रहे थे स्टॉक आज। ठीक है, तो बजाय इंडेक्स के जिसको लगता है मतलब वो पकड़ने और चार्ट के ऊपर है, तो स्टॉक को भी आप पकड़ सकते हो। ठीक है, सेंसेक्स पे जो सबसे ज़्यादा कॉल और पुट राइटिंग हो रखी है वो है 77,000 और हम वहीं बंद हुए। तो वहाँ से अगर हम 150-200 पॉइंट निकलते हैं तो हम कहीं ना कहीं 500 और 600 650 की रेंज में ऊपर जाने की ताकत रखते हैं। और अगर हम 200 को नहीं काटते, 200 पे रेजिस्टेंस है, 77-200 पे लौटते हैं तो वापस लौट सकते हैं। तो 200 वाला आप फर्स्ट में ज़रूर ध्यान रखना, वहाँ पे 77,200 और निफ्टी में 24,000 पे कॉल और पुट राइटिंग तकरीबन बराबर है, ऐसे ही 77 पे। तो वहाँ वो सुबह ही दिखा देगा, एक साइड ज़्यादा हो जाएगी, एक कम, थोड़ी देर का रहेगा। फिर मार्केट क्या करता है, जिस साइड ज़्यादा हो गई आप सोचोगे कि इधर जाएगा, वो उसी साइड जाता है काटता हुआ। फिर तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। इस लाइन को दोबारा सुन लो। ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं ऑप्शन चेन में, आजकल ऑप्शन चेन कोई भी एक्सचेंज का हो तुरंत खुलती है, बहुत फास्ट है। तो जहाँ 24,000 है, 24,000 पे मान लो कल एकदम कॉल राइटिंग बढ़ गई तो मार्केट थोड़ा नीचे जरूर जाएगा। ऐसे धोखा देता है, आपको लगेगा नहीं नहीं नीचे जा रहा है, उसको लौटा के ऊपर ले आते हैं। और नीचे की तरफ राइटिंग हो गई तो कई बार नीचे। तो कल चांस क्या है ज्योतिष के हिसाब से, सुबह के टाइम देखो ऊपर का ही बनता है। और सुबह जो टाइम है सुबह वाला मैं बता देता हूँ, 9:20 का है, 20-22 मिनट है। ठीक है, तो इस टाइम पे 6-7 मिनट जिधर ले जाते हैं वो चीज़ देख लेना। मैंने अभी सारी चीज़ बता दी, ये आपका हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अभी मार्केट लौट आया, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाता कहीं। ठीक, ये हो गया। अभी बात करते हैं राशिफल की। तो कल के लिए जो मैं पहले आपको एक बार डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ, वो आप लोग एक बार पढ़ लो। ये जो है 10 सेकंड का हो, तो आप पढ़ लो एक बार। पढ़ते ही तुरंत मैं आपको अभी राशिफल बताता हूँ। तो अभी करते हैं बात राशिफल की। कल 3 राशि कमजोर है, वृषभ राशि कमजोर है, कर्क राशि कमजोर है और मीन राशि। बाकी राशि ठीक है। मेष के 5 पॉइंट है, मिथुन के 3.5 है, मिथुन के 3.5, सिंह राशि 2.5, कन्या राशि 3.5, तुला 4, वृश्चिक 3, धनु 3.5, मकर राशि के 3, कुंभ राशि के 5 और मीन राशि के 1.5। तो ये बनते हैं आपके 2 जुलाई दिन गुरुवार के राशिफल। ठीक है, एक टाइम रह गया है, वो सुबह को देख लेना, उसके ऊपर मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। तो थैंक यू, जय हिंद।